Good morning, students. I am Rakesh Kumar from GSSS Advar. Today we will discuss a chapter of ninth class named Atom and Molecules. परमाणु और अणु ये नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे एटम एंड मोलिक्यूल। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन मीन्स परमाणु क्या होता है और उसका निरूपण हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज हम इसमें बात करेंगे अणु के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। तो चलिए हम अब अपना पाठ शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हम एटम के बारे में पढ़ने से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारा पदार्थ होता है, वो क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा कि मैट्रिक क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ बेटा वह चीज होती है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। तो मैटर होता है हमारा वह पदार्थ या वह वस्तु जो जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं मैटर या पदार्थ। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बेटा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे पहले हम पदार्थ के के बारे में बात करेंगे। ठोस क्या होता है। ठोस बेटा वह पदार्थ होता है जिसका निश्चित आकार होता है, मीन्स डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम निश्चित जगह घेरता है, इसकी डेंसिटी इसका घनत्व भी उच्च होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, ये कठोर होता है, हम इसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। रिजिड होता है मीन्स कठोर होता है और इसकी पुअर डिफ्यूजिबिलिटी होती है, या इसको हम कह सकते हैं लो डिफ्यूजिबिलिटी होती है। बेटा यहाँ पे डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है बहने की क्षमता। जब हम किसी पदार्थ को, जैसे मान लो मैंने इस कमरे में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहां पे मैंने कोई अगरबत्ती जलाई, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे करके सारे कमरे में फैल जाती है। तो ये किसके कारण होता है, विसरण या डिफ्यूजन के कारण, कि उसके कण जहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ पदार्थ के कणों की जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। तो ठोस पदार्थों का विसरण या डिफ्यूजन बहुत कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, द्रव्य के बारे में। तो बेटा द्रव्य के बारे में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि द्रव्य की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, वो जगह तो निश्चित घेरता है, लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम दबा भी नहीं सकते। तो डेफिनेट डेंस इनडेफिनेट शेप या इसकी शेप डेफिनेट ना होने का कारण, जैसे मान लो मेरे पास पानी है, उसको मैंने गिलास में डाला तो गिलास की आकार का हो जाता है, चम्मच में डाल देते हैं तो चम्मच के आकार का हो जाता है, अगर हम उसको कटोरी में डाल देते हैं तो कटोरी के आकार का हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, गैस। गैस जैसा सबको पता है कि ना ही इसका निश्चित आकार होता है, ना ही ये निश्चित जगह घेरती है और ना ही इसका कोई स्पेस होता है। ये सारी जगह जहाँ पे भी हम इसको भर देते हैं, वहाँ पे उसको पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस है वाइडली स्पेस्ड पार्टिकल्स दैट मूव रैपिडली। इसके पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करते हैं, इसके जो कण हैं वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं, उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है और इनकी डेंसिटी जो इनका घनत्व होता है वो भी कम होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा दबा भी सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जिस चीज से मिलकर बनी होती है उसको हम कहते हैं एटम। तो आज हम सबसे पहले जो हमारे पदार्थ के बारे में बात करें, एटम के बारे में। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो महर्षि कनंद, इंडियन साइंटिस्ट थे ये,
भारतीय थे ये, इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। उसके बाद एक ग्रीक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटिस और उसके बाद जॉन डाल्टन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि ऑल मैटर कोई भी पदार्थ हो इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब जो भी कोई भी पदार्थ हो वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ऐसे कण जिनको हम और ज़्यादा विभाजित ना कर सकते हो, इंडिविजिबल इंडिविजिबल पार्ट मतलब होता है जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो कोई भी पदार्थ हो वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण कैसे होते हैं जिनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए हम इनको कहते हैं एटम्स। और atoms are in constant motion and are too small to be seen with naked eye। मतलब जो एटम होते हैं वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट गति से मूव करते रहते हैं, उनमें गति होती रहती है, चाहे वो ठोस अवस्था में है, चाहे द्रव्य अवस्था में है, चाहे गैस अवस्था में, किसी भी अवस्था में पदार्थ हो उसके अंदर जो कण होते हैं उनकी गति चलती रहती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बेटा ये आ रहा होगा कि ठोस के अंदर पदार्थ के कणों की गति कैसी होती है? बेटा ठोस के अंदर पदार्थ के कणों की गति बहुत ना के बराबर होती है, जिसको हम ऑब्जर्व या देख नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर भी कणों की गति रहती है। और जो पदार्थ के कण वो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी चीज की मदद के बगैर हम उनको नहीं देख सकते। उस तो यहां से हमने एक एटम की परिभाषा क्या सीखी? The atom is the smallest particle of a chemical element that can exist। मतलब किसी भी रासायनिक तत्व का सबसे छोटा कण जो उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं एटम। अब हम आगे आगे चल रहे हैं साइज ऑफ एटम। जो एटम की हम बात करें कि एटम का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है? तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन एटम का, इसका आकार है बेटा 0.1 नैनोमीटर के लगभग होता है हाइड्रोजन एटम का परमाणु का आकार। मतलब 1 नैनोमीटर यहाँ पे 10 की शक्ति -9 मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर मतलब हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना हो गया, जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10 की शक्ति -10 मीटर। मतलब बहुत ज्यादा छोटा। और लगभग लगभग हम एलिमेंट्स का जो साइज मानते हैं, सॉरी परमाणु का जो आकार मानते हैं वो मानते हैं 10 की शक्ति -8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि परमाणु का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है और परमाणु को हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर के अंदर। और नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की शक्ति -9 मीटर। हम अब आगे चल रहे हैं। परमाणुओं का प्रतीक, तत्वों का प्रतीक मतलब परमाणु के बारे में हमने बात की। अब उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको कैसे दर्शाते हैं? तो एलिमेंट हर तत्व का एक अपना सिंबल होता है, अपना एक तरीका होता है तत्वों को दर्शाने का। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, हीलियम को He से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। तो इनसे हमें एक आइडिया लग रहा है, इससे हमें एक पता लग रहा है कि तत्वों को कैसे दर्शाते हैं। जो जो उनका अंग्रेजी का शब्द है उसके पहले या दूसरे अक्षर के संयोग से उनसे उनको दर्शाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, इसका पहला शब्द हाइड्रोजन, इंग्लिश में इसका शब्द बनाई तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग होती है HYDROGEN। तो पहला अक्षर इसका आता है एच, तो इसको एच से दर्शाते हैं। ऐसे हीलियम HE, हीलियम की स्पेलिंग होती है बेटा HELIUM, तो इसको किससे दर्शा रहे हैं यहाँ पे? HE से। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दर्शा रहे हैं हम ओ से। ऐसे ही आपने सुना होगा बेटा कार्बन, उसको किससे दर्शाते हैं? सी से। ऐसे ही नाइट्रोजन, उसको किससे दर्शाते हैं? एन से। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान। तो हमने बात कर ली बेटा अब तक एटम क्या होता है, एटम का निरूपण या एटम को हम कैसे दर्शाते हैं, एक एलिमेंट के अंदर एटम को कैसे दर्शाते हैं।
अब एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, तो किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं बेटा? तोल के। तो तोलने में जो हम बाट वजन इस्तेमाल करते हैं, जो हम जिसको हम हरियाणवी में बाट कहते हैं, उससे हम इसको नापते हैं। तो उसके सापेक्ष नापते हैं। तो ऐसे ही परमाणु को हम किसी के सापेक्ष मापते हैं, जिसको यूनिट हमने ली हुई है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। मतलब परमाणु द्रव्यमान को किसी दिए गए तत्व के एक परमाणु के कुल द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और परमाणु की इकाई हमने क्या ली है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से दर्शाते हैं। और कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा बेटा, एएमयू से इसको दर्शाते हैं। तो ये बात होगी हमारी बेटा परमाणु द्रव्यमान की। तो यहां से हमने अब बेटा, यहाँ से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हम इसको रैप अप कर रहे हैं, इसको समराइज करेंगे हमने क्या क्या चीज सीखी। सबसे पहली चीज तो हमने क्या सीखी? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। परमाणु अविभाज्य कण है। उसके बाद हमने पढ़ा है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार कैसा होता है बेटा? परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, और हम इसको किस में दर्शाते हैं? नैनोमीटर में दर्शाते हैं। उसके बाद हमने बात की तत्वों के सिंबल के बारे में, उसके प्रतीक के बारे में, प्रतीक के बारे में। तो कैसे दर्शाते हैं किसी भी एलिमेंट को या किसी भी तत्व को, कैसे दर्शाते हैं? उनके अंग्रेजी शब्द के पहले या दूसरे अक्षर से। और आखिरी में हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम कल बात करेंगे।